कांग्रेस ने हमारे समाज को जरा भी साथ नहीं दिया। ये सब जुमले हैं जो मोदी जी ने सबके लिए बांट रखे हैं। जुमले 15 लाख का जुमला, सबको रोजगार का जुमला, किसी को अच्छी शिक्षा का जुमला, किसी को बिजली का जुमला, ये सब जुमले हैं। मोदी साहब का क्या है, मोदी साहब का झूठ बोलने का, जोर से बोलने का, सबको डराने का। मोदी जी आ रहे थे, वहां पे हॉस्पिटल रंगोरान हो रही थी। या मोदी जी सब जानते कि यहाँ पे साले अंधे बहुत अंधभक्त रहते हैं और उसकी गुलामी पर मोदी जी को भी इतना भरोसा है, इसलिए ये लाशें गिरी थी, जहां लाशें पड़ी थी वहां वो तायफा करके चले गए। जब तक ईवीएम है और ईवीएम की सेटिंग से भाजपा ही आने वाली है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं नाजिर पठान। आप देख सकते हैं गुजरात के चुनाव बस एकदम नजदीकी आने ही वाले हैं। सवाल ये है, जब सबके साथ सबके विकास की बात आती है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, दूसरी जगह पर जब सबके साथ सबके विकास की बात आती है तब पार्टियां किनारा कस लेती हैं। ऐसा क्यों? हमारे साथ जो एक आवाज बनके नाड़िया समाज उभरा है, गुजरात ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक आवाज बनके ललकार रहा है सरकार को। क्या कहना चाहता है बताते हैं। हम पहले आपको ये बता देवे कि जब इन्होंने अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए जब टिकट मांगी गई तो इनको मना कर दिया गया और इनको टल्ले दिए गए, धक्का दिया गया, या कह दो शॉर्ट में कि सरकार की देने की मंशा नहीं है, उनकी नीयत नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हैं ये शेड्यूल क्लास है। शेड्यूल क्लास के अंदर भी जो हमारे दलित भाई होते हैं, उसके अंदर भी जो पिछड़े होते हैं वो हैंगे। देखिए क्या पूरा मामला है। हमारे साथ जो है पूरे नाड़िया समाज मौजूद है। इनकी क्या रजूआत है सरकार से और कैसी नाराजगी है उनकी सरकार से, हम बात करते हैं डायरेक्ट हमारे नाड़िया समाज के जो लीडर्स हैं उनसे। सर क्या नाम है आपका और आपकी क्या पहले क्या मैसेज देना चाहते हो हमारे देश में से? मेरा नाम बसंत कुमार लक्ष्मण भाई वाघेला है। मैं नाड़िया समाज से हूँ। गुजरात में अहमदाबाद असारवा असेंबली में रहता हूँ और पिछले 75 सालों से हमने हमारी कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी से बार बार हमारी दरख्वास्त की है कि हमें भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। हमें हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव हमारी असेंबली में हो, ऐसी हमने कई बार बात की है। मैं पिछले 25 सालों से कांग्रेस के साथ था, पर कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, कांग्रेस पार्टी मेरी होने के बावजूद भी मेरी या मेरे समाज की सुनी नहीं। इसीलिए मैं उससे काफी नाराज हूँ और उसी नाराजगी के साथ मैंने अपना नामांकन असारवा असेंबली से 56 असेंबली से किया है और मैं अपने समाज की, नाड़िया समाज की आवाज बनना चाहता हूं। इसीलिए मैंने अब नाड़िया समाज भी सबके साथ और सबके विकास के फल चखना चाहती है और ये राजकीय हिस्सेदारी अपनी मांग रही है। क्या है जो आपने जो कहा कि नाड़िया समाज जो है जो फल चखना चाहती है, जब ये फल पकता है और जब ये बढ़ता है तो क्या नाड़िया समाज तक नहीं आ पाता? जी ऐसा अभी आज तक नहीं, कभी नहीं है। कैसा है, खट्टा है, मीठा है, कुछ भी अब तक मालूम नहीं है नाड़िया समाज को। अगर सरकार ने अगर आपकी नहीं सुनी, सर ने कहा हमने बीजेपी सरकार से भी मांगा और कांग्रेस सरकार से भी मांगा मगर हमारी सुनी नहीं जाती। सवाल ये है दलित का वोट, मुस्लिम का वोट चाहिए सबको, सारी पार्टियों को चाहिए, मगर जब उनके सवालात को पार्लियामेंट में सांसद में उठाने की बात आती है, उनकी रजूआत को ऊपर पहुंचाने की बात आती है तो सारी पार्टियों को सांप की सुन जाती है। सभी पार्टियों को, बस मैंने पहले भी बोला था, हमारे को सभी पार्टियों को डर है, बराबर है। एक जातिवाद का, जहां कास्टिज्म का नाम आता है तो सबको ऐसा होता है कि इतना वोट इतना है, इसका इतना वोट है, इसका इतना वोट है, तो जिसका सबके कम वोट है जाने तो उसको मिले या ना मिले बराबर को बराबर ही होता है, और ज्यादा जो जिसका होता है वो वोट नहीं मिले तो उनको डर रहता है। इसीलिए ये लोग कायम से, और हमारी बात जो नाड़िया समाज के, तो पूरा नाड़िया समाज अहमदाबाद में 1.5-2 लाख से भी ज्यादा बस्ती है हमारे अहमदाबाद में। फिर भी और हम लगभग 40-50 साल से सब कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने भी कुछ भी लाभ हमारे ये समाज को नहीं देने के बावजूद, इसमें से हमारे जो नए नए इंसान है, जो नए नए व्यक्ति, जो नए नए जो कार्यकर्ता थे, ये धीरे धीरे बीजेपी में
चले जा रहे हैं अभी भी। न तो पहले सब कास्ट जो थी हमारी वो कांग्रेस के साथ ही थी, मगर कांग्रेस ने भी, हमने उनको साथ दिया कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने हमारे समाज को जरा भी साथ नहीं दिया है। हमारे समाज में भी पढ़े हुए बहुत इंसान है, बहुत लड़के अच्छी तरह से पढ़े, बीए हुए, बीएड हुए, एमए हुए, एमकॉम हुए, लेकिन वो लोगों को नौकरी मिलती नहीं। अभी आपने कहा कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं, क्या बीजेपी में जाने के बाद क्या उनको टिकट मिली? क्या उनको कहीं ना कहीं से मतलब एमएलए का इलेक्शन लड़ाया जा रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको टिकट मिलने की क्या बात है। संगठन जो होता है ना, हर एक पार्टी का संगठन, वो संगठन में उनको भी लाभ नहीं मिला है। कांग्रेस में 30, 40, 35 साल रहने के बाद संगठन में भी लाभ नहीं मिला है, क्योंकि संगठन हुए तो आगे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग जो संगठन का कि अच्छा पद हुए हो, हमारी समाज को आज तक किसी ने नहीं दिया। ये सब जुमले हैं जो मोदी जी ने सबके लिए बांट रखे हैं। जुमले 15 लाख का जुमला, सबको रोजगार का जुमला, किसी को अच्छी शिक्षा का जुमला, किसी को बिजली का जुमला, ये सब जुमले हैं। और कुछ गिनी चुनी जाति और गिने चुने लोग ही इस व्यवस्था से भाग बटाई करते हुए हमें नजर आते हैं। अभी हमारा हिस्सा हम आज मांग रहे हैं और हम हमारा हिस्सा लेकर रहेंगे। पर सर, मोदी साहब ने तो हमारे देश के पीएम, उन्होंने तो कितना विकास करा है, विकास दिखाते हैं पूरे। और गुजराती नहीं, गुजरात का विकास तो खास करके गुजरात मॉडल तो बाहर कंट्री में बताया जाता है। विकास की बात करते हैं, बराबर है, मोदी साहब सब विकास विकास, मगर विकास कैसा विकास? विकास की बात करते हैं तो पहला है ना, हिंदुस्तान की जितनी बस्ती है, 130 करोड़ हो, 135 करोड़ हो, 130 और 135 करोड़ को 2 टन का पूरा खाना मिलता है। अच्छा, तुमने रोड बना दिया, एयरपोर्ट अच्छा कर दिया, सब कुछ कर दिया, मगर गरीब में गरीब जो बस्ती है हमारे देश की, उनमें 1 टन खाना नहीं मिलता है। उन्होंने तो मकान देने का बोले, हर गरीबों को 1-1 मकान दूंगा जो रोड पे रहे। बराबर है, मकान देने का, मगर कहाँ मिला मकान? मकान कहाँ मिला? 2 टन की 1 टन की रोटी जहां नहीं मिलती है, वहां मकान की तो बात ही कहाँ होती है। ये खाली दिखावा है। बराबर, मोदी साहब का क्या है, मोदी साहब का जन झूठ बोलने का, जोर से बोलने का, सबको डराने का, और जो उनके सामने पड़े, एक दाखला एग्जाम देता हूँ, शिवराज सिंह चौहान जो वहां मध्य प्रदेश का सीएम है, बराबर, और नितिन गडकरी जो उनसे भी अच्छा है, और वो तो एजुकेटेड इंसान है, इतना एजुकेटेड है कि जो हिंदुस्तान के रास्ते इतने अच्छे बना दिए कि न पूछो बात। फिर भी उनको लगा कि ये मेरे से आगे चला जाएगा, तो दोनों को उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया। ये इनके जो मेरे सामने जो आएगा बस वो खत्म हो गया। मैं हूं तो मैं, मोदी है तो सब कुछ है। मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, उन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है। सर जी, आप देख सकते हो कि जो तेल का डिब्बा 1000 में मिल रहा था, आज 3000 में मिल रहा है। गैस का जो बोतल थी वो 350 में मिल रही थी। वो विकास होते होते आज 1100 में हो गई है। अब सब जगह पे देख रहे हो, सब जगह पे विकास हो रहा है। महंगाई में बड़े ये विकास है। ऐसा ही विकास ही, ये विकास ही है। और कहाँ, वो तो कहते हैं कि जब इतना विकास तो हो रहा है तो मैं आमदनी और आवक भी तो, इनकम भी तो बढ़ी है। कहाँ बढ़ी है? जो 300 में ले रहे हैं बीजेपी नेता तो सब कह रहे हैं आवक बढ़ी है, इनकम बढ़ी है। क्या? हाँ, इनकम बढ़ी है, लेकिन किसकी इनकम बढ़ी है? दाखला देंगे, हमारे इधर सिविल हॉस्पिटल की बात करें तो वहां 3 से 4 हजार कामदार काम करते हैं, बराबर है। वो 3 से 4 हजार कामदार अगर सिविल हॉस्पिटल में परमानेंट सरकारी जॉब करते तो उनको कम से कम 35 से 80 हजार तक का उनको वेतन मिलता। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, सब खानगी आउटसोर्सिंग हो जाता है सब। तो आउटसोर्सिंग में 5 से 10 हजार, 12 हजार बस इसमें काम करते हैं। कहां से, कहां का विकास है? ये विकास खाली उनके एक ही इंसान का होगा जिसको उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अरे अभी मोदी जी ने कहा है, अभी जो महंगाई बढ़ी भी उसको रोक लगाएंगे और अच्छे से सब देश अच्छे से चलेगा। विकास तरक्की पे तो जा रहा है देश इतने अच्छे से। अरे बिल्कुल तरक्की पे जा रहा है, पर सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए। जैसे कि अदानी जी है, हमारे अंबानी जी है, और जो बड़े बड़े ठेकेदार है जो हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स बिना किसी की मंजूरी के पास हो जाते हैं। मोरबी दुर्घटना जो अभी की बात है, मोरबी दुर्घटना में बिना कॉन्ट्रैक्ट के ठेका दे दिया, बिना परमिशन के उनको खुला छोड़ दिया, और 140-42 लोग जो
उनकी जिद के आगे उन्होंने को अपनी जान गंवानी पड़ी, ऐसा विकास वो तो ऐसा बोलते हैं कि वो जो ब्रिज का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था उसने अपने आप ही चालू कर दिया, हमने कहा उनको परमिशन दिया था, वो तो ऐसा कहती है सरकार। तो ये देखना जिम्मेदारी किसकी है, ये किसकी जिम्मेदारी है? वो तो जब लोग चुने हुए लोगों को भेजा है, अगर हम जाके चेक करते तो हमको मालूम पड़ता। हमने तो चुने हुए लोगों को ये जिम्मेदारी दी है, उन्होंने एक अमलीकरण के लिए पूरा सिस्टम है, अगर वो सिस्टम अपना काम नहीं करता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार है और चुने हुए लोग जिम्मेवार है। उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए। जो 142 लोग यहाँ पे मरे हैं, उन्हों की जान गंवाई है, उन्हें उनका मुआवजा मिलना चाहिए और उनके लिए जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सभी हक उनको मिलने चाहिए। अरे पर वो नेशनल मीडिया के अंदर तो ऐसा चल रहा था कि वजन ज्यादा था ब्रिज के ऊपर, इसके लिए टूट गया। वो तो जनता की वो है, जो गलतियां हैं तो जनता की, सरकार की थोड़ी ना। वजन ज्यादा नहीं था सर जी, ये भ्रष्ट सरकार है, उसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार की वजह से ही पुल टूट गया है। और उसके साथ साथ तो ये भी देखो कि जहां पुल रिपेयर करना था तो जहां मोदी जी आ रहे थे वहां पे हॉस्पिटल रंगोरान हो रही थी। या मोदी जी सब जानते हैं कि यहाँ पे साले अंधे बहुत अंधभक्त रहते हैं और उसकी गुलामी पर मोदी जी को भी इतना भरोसा है, इसलिए ये लाशें गिरी थी, जहां लाशें पड़ी थी वहां वो तायफा करके चले गए। यहाँ गुजरात में कोई भी विकास नहीं हुआ, इस सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है यहाँ पे। तो ये तो एटक बोर्ड था ना, इसमें सरकार की कहाँ गलती है? तो एटक बोर्ड था। सरकार की गलती ने तो पहली सरकार की ही गलती उसमें आती है ना। अगर देखो तुमने जितनी टिकट इश्यू की, तुमको तो मालूम होना चाहिए कि भाई इसमें 200 इंसान ही जा सकते, 300 इंसान भी जा सकते, तो तुम 500 इंसान की टिकट इश्यू कर देंगे तो फिर क्या होगा? इसमें कहा प्रजा का ये सब जो कुछ हुआ है ना जानबूझ के किया हुआ ऐसा लगता है, क्योंकि टिकट तो तुमने इश्यू, जवाबदारी किसकी है? तुमको तो मालूम है कि भाई इसके ऊपर इतना वजन होगा तो इससे ज्यादा वजन होगा तो चलने वाला है नहीं। अरे वो तो 130 साल पुराना ब्रिज था, वो तो भी रिनोवेशन के लिए गया था और अच्छा और स्वस्थ होने के लिए गया था। तो इसमें तो जनता की गलती है ना, जनता ने इतना भीड़ लगा गई थी। अरे मगर जनता को जाने भी दिया, किसने जाने दिया जनता को? तुम्हारा गार्ड तो वहां खड़ा रहता है, तो गार्ड को भी मालूम होना चाहिए भाई इधर 200 के 250 से ज्यादा इंसान अंदर नहीं जा सकते। अरे पर ये हादसे के बाद इतने बड़े बड़े लोगों को अंदर कर दिए, वहां जो जमादार था और जो टिकट बारी वाला है, इतने बड़े बड़े लोगों को अंदर कर दी, इतनी अच्छी कार्रवाई तो हुई। हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी उन लोगों की, क्योंकि वो पैसा बांटने जब आता है बराबर, तो ये सब पैसा जाने वाला कहाँ है? पैसा लेने वाला ले गया और बेचारे हैरान होने वाले जो छोटी छोटी नौकरियां करते उसको अंदर दबा दे। जो सही जवाबदार कौन है उसको वहां से ले जाना चाहिए, है ना, उसको कस्टडी होनी चाहिए। उन लोगों को तो सबको छोड़ दिया, बस वो पालते हैं। ये सरकार में ऐसा चलता है, पहले भी सरकारें आई थी मगर पहले की जो सरकार थी इसमें ऐसा नहीं होता था। और मोदी साहब का तो सुने तो मोदी साहब को फक्त इलेक्शन की पड़े और इलेक्शन में भाजपा की सरकार गुजरात में फिर से इधर आवे, आरूढ़ हुए, बस वही देखते, नहीं तो वो गुजरात में ही थे जब हादसा हुआ मोरबी का, गुजरात में थे वो कुछ। एक छोटा सा सवाल, लास्ट सवाल, क्या लगता है जो गुजरात में सरकार है वही रहेगी या कुछ परिवर्तन गुजरात में देखने को मिलेगा? क्या कहो? अगर सर इसके बारे में मैं खास बोलूंगा, यूं देखे तो गुजरात में ये सरकार जाने वाली नहीं है। मुद्दे बहुत है, बहुत मुद्दे है क्या सर? मुद्दे बहुत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, आरोग्य है, सब में ये सरकार टोटली फेल है। लेकिन मैं व्यक्तिगत ऐसा निवेदन करता हूं कि जब तक ईवीएम है और ईवीएम की सेटिंग से भाजपा ही आने वाली है। हाँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ भाजपा ही आने वाली है। तो ईवीएम हट क्यों नहीं जाती? हट नहीं जाता, उसका भी एक रीजन है कि आजकल हिंदुत्व के नाम पे जो नशा चढ़ाया है उससे जो लोगों को अपने जो फंडामेंटल राइट होते हैं उनके लिए लड़ने के लिए जो मैदान में आना चाहिए, रोड पे आना चाहिए, इसलिए लोग आते नहीं। इसी के कारण अगर कोई ये मुहिम चलाता है कि ईवीएम बैन होना चाहिए तो लोग आते नहीं, इसलिए ईवीएम बैन के लिए जो लड़ाई लड़नी है वो लड़ नहीं पाते हम। देखिए क्या पूरा मामला था, जो हमारे साथ नारिया समाज था उन्होंने हमारे देश लाइव के माध्यम से आप जनता और आप सरकार, आप देश तक रखा। क्या पूरा देख सकते हैं आप, गुजरात के चुनाव अभी रिजल्ट आने ही वाले, इलेक्शन है उसके बाद रिजल्ट है, वो देखा जाएगा किसकी सरकार बनती है, गुजरात में किसकी हवा चलती है, गुजरात की जनता के दिलों में कौन बसा है, वो तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे देश लाइव, अहमदाबाद।
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।